सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एडजॉइंट के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एडजॉइंट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है एडजॉइंट, ठीक है। यहाँ तक तो पहला पार्ट हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू ए हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 3 4। तो चलिए निकालते हैं एडजॉइंट, ठीक है। यहाँ तक तो एडजॉइंट क्या होता है, बेसिकली एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे, ठीक, सॉल्यूशन। तो ये हमारे हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स किसके, मैट्रिक्स ए के, ठीक। तो कोफैक्टर और पहले एलिमेंट का A11 का कमा A11 होता है, ठीक है। ये बराबर होगा -1 रेज्ड पावर 1+1, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे 1+1 होगा, ठीक। उसके बाद अच्छा यहाँ पे हमारे पास पहले रो और पहले कॉलम को डिलीट करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है +1 होता है इज इक्वल टू 4, ठीक है। आता है उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 कमा A12 होगा इज इक्वल टू, तो पहला हमारे पास प्लस आया, उसके बाद दूसरा क्या आएगा माइनस आएगा। तो दूसरे वाले रो को छोड़ के और दूसरे वाले कॉलम को छोड़ दिया, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, तो -3 है यहाँ पे। कोफैक्टर ऑफ A21 कमा A21 होगा इज इक्वल टू, तो पहले हमारे पास प्लस होता है, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर से प्लस। अच्छा कोफैक्टर ऑफ 3 का निकालना मैं, तो इस वाले पहले वाले कॉलम को छोड़ के और पहले वाले रो को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ इसका A22 का कमा A22 इज इक्वल टू, तो हमारे पास उसके बाद माइनस होगा, ये हमारे पास +2 के बराबर ही है, ठीक, माइनस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 का क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो -1 होगा, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो नाउ हमें क्वेश्चन बोल रहा था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा इस वाले डिटरमिनेंट, इस वाले मैट्रिक्स से क्या ट्रांसपोज देंगे, ठीक। तो 4 -3 एंड 2 उसके बाद -1, इसका क्या ट्रांसपोज, तो ये बराबर होगा हमारे पास पहला कॉलम क्या है 4 2, तो पहला रो बनेगा, दूसरा कॉलम क्या -3 -1, तो यहाँ पे दूसरा रो बनेगा, ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 2, क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखते हैं हम पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू, लेट करेंगे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 है, उसके बाद 2 3 5, उसके बाद -2 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ठीक। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स इस ए मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ A11 निकालिए पहले, तो ये कैपिटल A11 के बराबर होता है इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है अगेन -1 रेज्ड पावर -1 + 1, उसके बाद पहले वाले कॉलम को और पहले वाले रो को छोड़ के क्या बचेगा 3 3 5 0 1 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है प्लस होता है, ठीक। उसके बाद 3 1 3 हुआ यहाँ पे, तो 3 -0 इज इक्वल टू 3, तो 3 आ गया यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 होगा, तो ये हमारे पास कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर, अच्छा 1 1 + 2 आएगा यहाँ पे। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, पहला हमारे पास प्लस होता है, दूसरा माइनस, उसके बाद प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेटिवली, क्लियर है यहाँ तक। तो इस वाले एलिमेंट का यह निकालना है कोफैक्टर। तो इस वाले रो को छोड़ के, पहले रो को छोड़ के और दूसरे कॉलम को छोड़ के क्या बचेगा 2 -2 5 1, 2 -2 5 एंड 1, तो ये हमारे पास किसके बराबर माइनस हमारे पास यहाँ पे है, तो 2 1 2 हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद माइनस फॉर्मूला का है 5 2 10 -10 होगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है यहाँ तक, ठीक। तो 10 + 2 कितना होता है 12, तो ये हमारे पास -12 के बराबर आएगा। उसके बाद हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ A2
कमा कैपिटल A13 होगा इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 1 + 3। उसके बाद डिटरमिनेंट हमारे पास है, क्या बचेगा यहाँ पे 2 3 उसके बाद -2 0 -2 0। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, प्लस होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 2 0 0 0 माइनस 3 2 क्या होता है -6, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे -2 है इसीलिए, तो माइनस में क्या होता है प्लस होता है यहाँ पे, तो +6 आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A21 का, तो ये हमारे पास कैपिटल A21 है इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 1 डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा -1 2 0 1 -1 2 0 1 है यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 1 × -1 इज -1, उसके बाद -0, तो -10 × क्या होता है, प्लस होता है, +1 आएगा यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 निकालेंगे, तो A कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2। उसके बाद हमारे पास है, हम इस 3 का निकाल रहे हैं इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 1 2, उसके बाद -2 1 -2 1, तो इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 जार 1 माइनस, अच्छा 2 2 जार 4, लेकिन हमारे पास क्या -4 है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इज इक्वल टू माइनस में क्या होता है +1 + 4 इज इक्वल टू 5 होगा यहाँ पे। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 होगा यहाँ पे, तो A कैपिटल 2 3 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 3 डिटरमिनेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 -2 0 1 -1 -2 0, तो यहाँ पे निकालते हैं ये, ठीक। तो -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है, तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो 1 0 जार 0, यहाँ पे 0 बचेगा। अच्छा माइनस, उसके बाद -2 × -1 क्या होता है, +2 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे +2 आएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A31 निकालेंगे, तो कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 1 हम किसका एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा -1 3 2 5 -1 3, हमारे पास हमें -1 2 सॉरी -1 2 3 5 है, तो -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, +1 होता है, ठीक। 5 1 जार -5, उसके बाद 3 2 जार -6 यहाँ पे हमारे पास होगा, तो -11 आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A32 का, तो ये बराबर होगा कैपिटल A32 जिसको -1 रेज्ड पावर, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आप लिख सकते हो, ठीक है यहाँ तक। तो -2 रेज्ड पावर 3 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ, हम इस वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 2 5 1 2 2 5, क्लियर है यहाँ तक। इस -1 रेज्ड पावर और क्या होता है, माइनस होता है, 5 1 जार 5 2 2 जार 4 -4, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 आएगा यहाँ पे। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A33 का, तो ये हमारे पास कैपिटल A33 इज -1 रेज्ड पावर 3 + 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा 1 -1 1 -1 2 3 है यहाँ पे 2 3, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, प्लस होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद तो 3 1 जार 3, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस 2 1 जार हमारे पास -2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पास -1 है, तो 3 + 2 कितना होता है 5 होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, सो नाउ ADJ एडजॉइंट ऑफ ए, अच्छा यहाँ पर हमारे पास स्मॉल एडजॉइंट है, स्मॉल ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज देंगे फिर। तो पहला एलिमेंट क्या है 3 -12 6 3 -12 एंड 6, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 5 2 1 5 2, उसके बाद क्या है -11 -1 5 -11 -1 5, इस वाले मैट्रिक्स का क्या लिखे ट्रांसपोज देंगे, ठीक है यहाँ तक। तो किसके बराबर आएगा, पहला रो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहला कॉलम क्या है 3 1 -1 3 1 -11 सॉरी, उसके बाद -12, उसके बाद 5, उसके बाद -1 एंड लास्ट कॉलम हमारे पास क्या है 6 2 5, यहाँ पे रो बनेगा, हाँ? तो हमारे पास दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसे ही है, भी इजी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा, इस पे हमने कल 2 एग्जांपल्स की थी, 2-3 एग्जांपल्स हमने किए थे लास्ट वाले वीडियो में, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं। हमें वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, ठीक है यहाँ तक। तो हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें क्या, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हम करेंगे लेट, पहले लेट a इज इक्वल टू, a किसके बराबर है, a बराबर है 2 3 -4 2 3, उसके बाद यहाँ -4 -6, क्लियर यहाँ तक। इसमें हमें वेरीफाई करना a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ a। तो उसके बाद अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ a किसके बराबर होगा, यहाँ पे बराबर होगा 6 2 12, यहाँ पे -12 है, यहाँ पे -6 है ना इसलिए। तो 4 3 12 -12, उसके बाद बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, क्लियर यहाँ तक। तो 12 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 0 के बराबर है। उसके बाद हम निकालते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a नाउ। अच्छा पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होगा यहाँ पे, अच्छा इसको हम वैसे ट्रिक से निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a को। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2, यहाँ पे क्या है -6, तो इंटरचेंज करते हैं, -6 से यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है 3, इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 4, इसकी साइन यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये माइनस बनेगा। यहाँ पे इसकी साइन क्या है माइनस, तो प्लस बनेगा। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a है। तो उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होगा। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। हमारे पास a क्या है, a हमारे पास ये है 2 3 -4 एंड -6। एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है -6 -3 4 एंड 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एलिमेंट है, ठीक, 2 6 हमारे पास -12 है। उसके बाद 3 4 12, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 3 2 -3 -6, 2 3 6, उसके बाद 4 6 24, माइनस में प्लस होता है, क्लियर है। उसके बाद 6 4 24, माइनस यहाँ पे है। उसके बाद 4 3 12, माइनस में प्लस होता है। उसके बाद 6 2 12 हमारे पास है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या आएगा 12 -12, यहाँ पे क्या आएगा 0 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स आई, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, क्लियर है यहाँ तक। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर है यहाँ पे, -6 -3 4 एंड 2। उसके बाद हमारे पास a का वैल्यू क्या है 2 3 -4 एंड -6, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 -6 2 -12, तो माइनस में क्या होता है प्लस, 3 4 12, प्लस 12 आएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 6 3 18, -18 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 3 6 18, जो माइनस में प्लस होता है। उसके बाद 4 2 8, उसके बाद 2 4 8 -8, उसके बाद 4 3 12, उसके बाद 2 6 12। तो किसके बराबर आया ये आया बराबर, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 एंड 0 आएगा, क्लियर यहाँ तक। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ a, इसका मतलब अच्छा ये हमारे पास क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a, इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ a, इसका मतलब हमारे पास है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। किसके बराबर निकला हमें, ये निकला हमें बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a के बराबर इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। अब आप पूछोगे कि इंटू i कैसे, ठीक। अगर आप 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा ये हमारे पास किसके बराबर है 0 के बराबर है। इसका मतलब है विच इंप्लाइज, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i जो है किसके बराबर है 0 के बराबर, क्योंकि आप 0 कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, ठीक। तो हमने ये वेरीफाई
कर लिया, ठीक है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i, क्लियर है यहाँ तक। तो हेनस वेरीफाइड आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये थोड़ा वीडियो मुझे लगता है बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, और ये ऐसे पार्ट्स हैं आप खुद भी कर सकते हो आधे पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट a इज इक्वल ए हमारे पास बराबर है 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2, उसके बाद है 3 0 माइनस 2, उसके बाद है 1 0 3। ये हमारे पास a है, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम a, सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अच्छा, डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास जो है, हम इसको अगर कॉलम 2 से इवॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक। लेकिन हम सीधे से चलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है फिर, ठीक। तो डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो बराबर होगा किसके बराबर, तो 1 इंटू, ठीक, 1 इंटू 3 माइनस 2 0 0 3 0 अच्छा 0 माइनस 0, उसके बाद अच्छा माइनस, पहले प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस है। उसके बाद क्या होगा माइनस 1 इंटू, हमारे पास क्या होगा 3 3 9 होगा यहाँ पे, 2 1 2 माइनस इंटू माइनस 2, यहाँ पे अपना माइनस है। उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 0 0 1 0 0 0 माइनस 0, क्लियर है यहाँ तक। तो ये बराबर आता है इसी बराबर 9 माइनस 9 प्लस 2 कितना होता है 11 होता है, 11 इंटू माइनस 1 किसके बराबर होता है, माइनस 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 कितना प्लस होता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे क्या होगा प्लस 11 बनेगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद नाउ अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स, क्लियर, करेक्ट है। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ a11, सबसे पहले a11 सो बराबर होगा a11, क्लियर है यहाँ तक। कैपिटल a11 माइनस 1 रेज्ड पावर 1 प्लस 1 डिटरमिनेंट ऑफ 0 2 0 माइनस 2 एंड 0 3, क्लियर है। ये वाला डिटरमिनेंट हमारे पास इस वाले एलिमेंट का जब कोफैक्टर निकालते हैं तो इस वाले रो को इस और इस वाले कॉलम को नहीं लिखते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो किसके बराबर आएगा, माइनस 1 रेज्ड पावर a1 किसके बराबर होता है, प्लस 1 होता है, एंड 3 0 0 2 0 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर आएगा। उसके बाद ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ a12 के बराबर माइनस 1 रेज्ड पावर 1 प्लस 2 डिटरमिनेंट ऑफ क्या है यहाँ पे 3 1 माइनस 2 एंड 3, क्लियर यहाँ तक, इज इक्वल टू अच्छा माइनस 1 रेज्ड पावर और क्या होता है माइनस नहीं होता है, 3 9 होता है यहाँ पे, माइनस 2 1 2 माइनस 2 का यहाँ पे। तो किसके बराबर आएगा ये का बराबर 9 प्लस 2 कितना 11 होता है, 11 माइनस 11 होगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका a13 का, तो किसके बराबर आएगा a13 इज इक्वल माइनस 1 रेज्ड पावर 1 प्लस 3 डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे 3 0 1 0, ये भी किसके बराबर, ये भी 0 के बराबर आएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a21 किसके बराबर माइनस 1 रेज्ड पावर 2 प्लस 1 डिटरमिनेंट ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 2 यहाँ पे क्या आएगा 0 3 क्लियर है यहाँ तक। तो माइनस 1 रेज्ड पावर और क्या होता है माइनस 1 ही होता है, तो माइनस 1 लिखेंगे इंटू 3 माइनस 1 क्या होता है माइनस 3 माइनस 0, तो माइनस में क्या होता है प्लस होता है, तो इज इक्वल टू प्लस 3 यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a22, तो हमारे पास कैपिटल A22 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज्ड पावर 2 प्लस 2 डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा 1 2 1 3 है, 1 2 1 3, क्लियर यहाँ तक। तो किसके बराबर आएगा माइनस 1 रेज्ड पावर a1 क्या होता है प्लस 1 होता है, तो 3 1 3 2 1 2, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ इसका a23 का कोफैक्टर a23 आएगा यहाँ पे माइनस 1 रेज्ड पावर 2 प्लस 3 डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे क्या आएगा इस वाले एलिमेंट का, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 1 0 माइनस 1 रेज्ड पावर और क्या होता है माइनस नहीं होता है इंटू 1 0 0 माइनस क्या होता है इंटू माइनस 1, तो ये बराबर होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 1 इंटू माइनस 1 इक्वल माइनस 1।
उसके बाद कोफैक्टर ऑफ इसका A31 का इज इक्वल टू कैपिटल A31। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने A23 का निकाला था, ये इसलिए आया 1 -1 1 0, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। क्लियर है? A31 -1 रेज्ड पावर 3 + 1 डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे इस वाले एलिमेंट का, तो -1 0 -1 0, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा -1 0, उसके बाद आएगा 2 - 2, तो विच इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर इवन किसके बराबर होता है, तो -+1 होता है। ठीक, तो 2 1 2 होता है यहाँ पे, -0 इज इक्वल टू 2 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A32 का, A32 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 2, कोफैक्टर ऑफ इसका इस वाले एलिमेंट का 1 3 2 - 2 1 3 2 - 2। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास है। ठीक, इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर ऑड -1 ही होता है, इनटू 2 1 -2 3 2 6 होता है यहाँ पे, 6 और 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक? तो माइनस इंटू माइनस के साथ प्लस होता है, तो ये +8 आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A33 लास्ट वाले एलिमेंट का, A33 का इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 3। ये हमारे पास क्या आएगा, 1 -1 1 -1 एंड 3 0 3 0 यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू, तो -1 रेज्ड पावर A1 इज इक्वल टू +1 इंटू ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 1 0 3 1 यहाँ पे माइनस, उसके बाद 3 1 -3, तो माइनस इंटू माइनस का +3 आता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे हम स्मॉल ए लिखते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, आएगा, सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 -1 एंड 0 0 -11 एंड 0, उसके बाद मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। उसके बाद 3 1 एंड -1 3 1 -1, उसके बाद क्या आएगा 2 8 3 2 8 3। क्लियर है यहाँ तक? इसका क्या ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर इसका ट्रांसपोज होता है, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज देते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम क्या है, 0 3 2, तो यहाँ पे पहला रो बनेगा 0 3 2। दूसरा कॉलम क्या है, -11 1 8 -11 1 8। तीसरा कॉलम क्या है, 0 -1 3। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये हमारे पास क्या एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई। ठीक है यहाँ तक? तो हमें अच्छा इसको इरेज करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे हमें ये जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने ऑड लिखा वहां पे, इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे जगह हमारे पास है, सो यहाँ पे निकालते पहले ए इंटू, यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा ये 3 × 3 है ना, सी, तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, यह आएगा बराबर ए हमारे पास किसके बराबर, ए हमारे पास है 1 -1 2 1 -1 2, उसके बाद क्या है 3 0 -2 3 0 -2, उसके बाद क्या आएगा 1 0 3 1 0 3। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करो इसको क्या एडजॉइंट हमारे पास क्या है 0 3 2 0 3 2, उसके बाद क्या है -11 1 8 -11 1 8, उसके बाद क्या है 0 0 -1 3 0 -1 3। क्लियर है तक? इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलो तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अच्छा 1 0 क्या होता है, 0 होता है, -1 11 +11 होगा, 2 0 0 होगा। उसी तरह हमारे पास पहला -1 3 3, उसके बाद -1 1 -1, उसके बाद 2 -1 -2 एंड देन लास्ट वाला एलिमेंट, तो 1 2 2, उसके बाद -1 8 -8, उसके बाद 2 3 6 +6। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, उसके बाद 3 0 0 0 11 0, उसके बाद 2 0 0, उसके बाद 3 3 9, उसके बाद 3 0 0 0 0, उसके बाद 2 1 2। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास है 3 2 6, उसके बाद 0,
उसके बाद 2 3 जार 6, उसके बाद 1 0 जार 0, उसके बाद 0 0 11 जार 0, उसके बाद 3 0 जार 0, उसके बाद 0 1 3 जार 3, उसके बाद 0 1 जार 0, उसके बाद 3 1 जार -3 यहाँ पे आएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 1 2 जार 2, उसके बाद 0 8 जार 0 0, उसके बाद 3 3 जार 9। तो किसके बराबर आएगा ये आएगा बराबर 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्लियर यहाँ तक। तो इसके बराबर आ गया हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए है, ये किसके बराबर आया, यह है बराबर 11 0 0। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के बराबर आया। ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ इसको इरेज करते हैं। मुझे लगता है कि इसी हमारे पास अब जरूरत नहीं है ये वाला कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट हमने निकाल दिए हैं। इसको हमें आई होप अपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे निकालते हैं अब हम दूसरा, क्योंकि हमें दिखाना है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। हमारा तो 50% 70% काम हो गया। अब हमारे पास हाफ ही कम बचा है थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नाउ एडजॉइंट ऑफ A, मैं अभी चैप्टर लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A निकालेंगे। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर है, 0 3 2 0 3 2, उसके बाद क्या -11 -11 1 8 1 8, उसके बाद क्या है 0 -3 0 -3। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए हमारे पास किसके बराबर है, 1 -1 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2, उसके बाद हमारे 1 0 3 1 0 3। क्लियर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, किसके बराबर है, 0 1 जार 0 3 3 जार 9, उसके बाद 2 1 जार 2, उसके बाद 0 1 जार 0 3 0 जार 0 2 0 जार 0 0 2 जार 0 3 2 जार -6। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 2 3 जार +6, उसके बाद 11 1 जार 11 -11, उसके बाद 1 3 जार 3, उसके बाद 8 1 जार 8, उसके बाद 11 1 जार -11, उसके बाद 1 0 जार 0। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 8 0 जार 0 है, देखिए यहाँ पर 11 1 जार 11। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1 0 जार 0, उसके बाद 8 0 जार 0, उसके बाद 11 1 जार 11 2 जार 22 -22 है, उसके बाद 2 1 जार 2 -2 है यहाँ पे, उसके बाद 8 3 जार 24 यहाँ पे आएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 0 1 जार 0 एंड -1 3 जार -3 3 1 जार 3, उसके बाद 0 1 जार 0 1 0 जार 0 एंड 3 0 जार 0, उसके बाद ये वाला एलिमेंट 0 2 जार 0 1 2 जार 2, उसके बाद 3 3 जार 9 +9। तो किसके बराबर आएगा ये लास्ट में, यह है बराबर 9 + 2 11 होता है। यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 11 0 0 0 11। क्लियर यहाँ तक। तो इसके बराबर आ गया। क्लियर यहाँ तक। ठीक। अगर आप इसमें से 11 को कॉमन निकालोगे, किसमें से 11 को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे इसमें से 11 को कॉमन निकालोगे, यहाँ पे यहाँ पे भी आप 11 को कॉमन निकालोगी। ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 को कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 11 को कॉमन निकालो, इसको 11 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे पास इससे बराबर है। आपको नहीं लग रहा है ये हमारे पास क्या है, 11 हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू हमारे पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक। तो हमने प्रूव कर दिया ये। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इज इक्वल टू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई। ठीक। तो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है इनवर्स। क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है हमें। ठीक। तो उससे पहले मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। वीडियो परफेक्टली चल रहा है। तो उसके साथ साथ हमें अब क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास। फाइंड द इनवर्स। आपको पता है इनवर्स कैसे निकालते हैं हम। इनवर्स की फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है यहाँ तक। सबसे पहले हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 के बराबर आया,
इसका मतलब है ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था अगर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये 0 के बराबर हुआ, अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है तो इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लेट ए, इसको हम लेट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेट ए इज इक्वल, ए हमारे पास के बराबर है 2 माइनस 2 एंड उसके बाद ये 4 3। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको पता है कैसे करते हैं, 3 2s आर 6 एंड माइनस 4 2s आर 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्लियर है यहाँ तक? तो 8 प्लस 6 कितना होता है, अच्छा माइनस प्लस होता है, 8 प्लस 6 कितना 14 होता है, और ये 14 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, ए इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इतना काम तो हमने किया, अब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब नाउ फॉर ए डीजे एडजॉइंट ऑफ ए, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं, तो हम ट्रिक से निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए किसके बराबर, ए बराबर है 2 माइनस 2 4 3। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा यहाँ पे, फिर मैंने को बताया था इन दो नंबर्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 2 4 अपनी जगह, 2 और 4 अपनी जगह। इसकी साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट। क्या है, एडजॉइंट। ठीक है यहाँ तक? लेकिन अगर हमें क्वेश्चन बोलता ना कि फाइंड द एडजॉइंट, तो हमें निकालना पड़ता अलग से। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना है, हम कैसे भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो नाउ ए इनवर्स इज इक्वल, ए इनवर्स किसके बराबर होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं। अच्छा नहीं, ऐसे लिखते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 1 बाय 14, और ये किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 माइनस 4 एंड 2। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब है ये किसके बराबर आएगा, 3 बाई 14 2 बाई 14, ये 14 हर एक के साथ डिवाइड होगा, माइनस 4 बाई 14 एंड 2 बाई 14। क्लियर है यहाँ तक? तो किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा 3 बाई 14, उसके बाद 1 बाई 7 है, उसके बाद आएगा, अच्छा उसके बाद आएगा माइनस 2 बाई 7, उसके बाद आएगा 1 बाई 7। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास ये था। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, ए इनवर्स। मैं आपको फिर से बताता हूँ हमने क्या किया था। अगर आप हमारे पास ये था। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 6 होगा, 4 2 8, माइनस और माइनस प्लस होता है, 14 बनेगा ये। उसके बाद ए इनवर्स निकालना था हमें। ठीक, तो ए हमारे पास ये है। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, 3 ऊपर आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ऐसे उसके बाद ये प्लस बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ तक 3 2 माइनस 4 एंड 2। उसके बाद मैंने क्या निकाला, सिंपल ए इनवर्स। मैंने 14 जो है हर एक एलिमेंट को डिवाइड किया। ठीक, ऐसे हम करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप, मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप खुद करोगे, क्योंकि इजी है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर किया ना, ये कौन सा क्वेश्चन किया मैंने, 5, वैसे आप 6 करना है। बस आपको नंबर्स डिफरेंट है यहाँ पे लेने हैं। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -5 आपको ऐसे लिखना है, -5 ऐसे लिखना है आपको। मैं आपको दिखाता हूँ, -5 उसके बाद -3 2, उसके बाद आप फिर से यहाँ पे क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, 2 1 -2 माइनस इंटू 5 3 -15 है। तो 15 ये हमारे पास -2 माइनस में प्लस होता है, +15 इक्वल टू 13। तो यहाँ पे क्या है 13। ठीक है, यहाँ तक। और 13 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसे करना है, बस आपको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके बाद इनवर्स निकालना है। क्लियर है? तो आई होप कि आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको दिखाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप भी करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। हमारे पास लेट ए इज गुड, ए किसके बराबर, ए हमारे पास है 1 2 3 1 2 3 0 2 4, उसके बाद 0 0 5। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर है यहाँ तक। तो अच्छा, अगर हम इसको C1 से इवॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो वैसे भी कर सकते हैं हम। अब देखिए आंसर जो है सेम आएगा, अगर चाहे हम R1 से इवॉल्व करेंगे, C1 से इवॉल्व करेंगे। अच्छा, 1 को छोड़ के, सारे एलिमेंट्स, तो क्या बचेगा 2 4 0 5, 2 5 10 -0 इज इक्वल टू, उसके बाद अगर हम 0 से, ये हमारे पास -0 + 0 आएगा, ठीक है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो मैंने इसको इवॉल्व किया यूजिंग बाय दिस कॉलम 1। अब आप लिख सकते हो इवॉल्वेटिंग द डिटर्मिनेंट बाय C1 लिख सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, 10 आएगा। ठीक, 2 5 10 और ये 0 बनेगा, क्लियर है। तो 10 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है यहाँ तक, एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या निकालना है, हमारे पास जो फॉर्मूला है ना ए इनवर्स के लिए, वो फॉर्मूला ये है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर्स, क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। तो चलिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ A11, तो कैपिटल A1 इज इक्वल -1 रेज्ड पावर 1 + 1 इनटू, क्या बचेगा यहाँ पे 2405, 2405 किसके बराबर आएगा, 5 2 10, उसके बाद अच्छा -1 रेज्ड पावर A1 जो है वो +1 होता है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ इसका A12 का, तो A12 कैपिटल A12 इज इक्वल -1 रेज्ड पावर 1 + 2, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचा यहाँ पे 0405, 0405 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A13 कमा कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 1 + 3, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचेगा यहाँ पे इस वाले का 02200, 0200 किसके बराबर, एक भी आएगा 0 के बराबर, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21 कमा कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला 2305, 2305। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 2 + 1 -1 रेज्ड पावर इवन, और जो है -1 होता है, 5 2 10, 5 2 10, तो ये हमारे किसके बराबर आएगा, -10 के बराबर आएगा। यहाँ पे 3 0 0 आएगा, तो 10 - 0 जो है 10 ही होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 कमा कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2, डिटरमिनेंट ऑफ इस वाले एलिमेंट का, यह बचेगा 1305, 1305 कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, -1 रेज्ड पावर इवन जो है क्या होता है, +1 होता है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 5 1 5, ये हमारे पास 5 के बराबर आया। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23, तो कैपिटल A23 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 3, डिटर्मिनेंट ऑफ इस वाले एलिमेंट का 1200, 1200। जब भी एक रो एक कॉलम 0 हो तो वहां पे 0 आता है, क्योंकि बस शॉर्टकट याद रखना वो, तो ये 0 के बराबर आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A31 कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 1, डिटर्मिनेंट ऑफ किसके बराबर, इस वाले एलिमेंट का 2234, 2234। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, +1 होता है, तो 4 2 8 -3 2 6 किसके बराबर, 2 के बराबर आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A32 कमा कैपिटल A32 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 2, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचे यहाँ पे 1034, 1034। तो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है,
4 वन जार 4 माइनस 0 इज इक्वल टू -4। उसके बाद सबसे लास्ट वाला एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ A33 इज कैपिटल A33 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 3। डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट वाले एलिमेंट का 1202 1202, ठीक है। यहाँ तक इज इक्वल टू -1 रेज्ड इवन क्या होता है माइनस क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 वन जार 2, तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक। तो अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ठीक। तो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ किसका, इस वाले मैट्रिक्स का। यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हैं 10 0 0, यहाँ पे 10 है 10 0 0। उसके बाद क्या आएगा 10 5 0 10 5 0। उसके बाद क्या आएगा 2 -4 2 2 -4 2। इसका क्या इसका ट्रांसपोज, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए ट्रांसपोज देते इसका। ये क्या आएगा 10 10 2 10 10 2 0 5 -4 0 5 -4। उसके बाद 0 0 2। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें क्या निकालना है इनवर्स ऑफ ए, ठीक। तो चलिए इनवर्स ऑफ ए निकालते हैं यहाँ पे। तो नाउ इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ x के बराबर है 10 के बराबर है 1/10 इंटू हमारे पास क्या है 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ किसके बराबर है, नीचे लिखते हैं 1/10 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, ये बराबर है 10 10 2 10 10 2। उसके बाद क्या है 0 5 -4 0 5 -4। उसके बाद क्या है 0 0 2। तो चलिए इसको 10 जो है हर एक एलिमेंट को डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इज इक्वल टू 10 को 10 डिवाइड करिए तो 1 आएगा, 10 को 10 डिवाइड करिए तो 1 आएगा, 10 को 2 को 10 डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा -4/10, ये क्या होता है -2/5 होगा यहाँ पे। उसके बाद 0 0 1/2/10 क्या होता है 1/5। तो दिस इज द ए इनवर्स ए इनवर्स हमने निकाला। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली ऐसे करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप थोड़े से पार्ट्स खुद भी कीजिएगा, क्योंकि आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ पे आप खुद करोगे वहां पे वीडियो स्किप करना, तो वहां पे पार्ट खुद करना, वो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या पता है क्या होता है, वो होता है कैलकुलेशन होता है इसमें। क्योंकि आगे जाकर आप जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस या कोई और मैथ पढ़ोगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले इन डालते हैं, थोड़े मार्कर में। तो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 0 0। अच्छा अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो आप तब तक ये खुद कीजिए। ये बेसिकली सारी सेम है, इसको थोड़ा बस इतना काफी है इसके लिए है। क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है लेट ए हमें क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है 1 0 0 1 0 0 3 3 0 3 3 0 एंड उसके बाद 5 2 -1 5 2 -1। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दिस इज ए। हमें क्या निकालना है ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू किससे बराबर आएगा 1 × 3 1 जार 3 -1 जार -3 -0। तो -3 1 जार -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर ये 0 के बराबर आता ना बाई चांस, ठीक, तो हम क्या काम करते। अच्छा यहाँ पे मैंने ये वाले 2 एलिमेंट क्यों नहीं लिखे आपको, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वो 0 आएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको आ रहा है कि डिटरमिनेंट को कैसे ओवरराइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक।
अगर आप यहाँ पे इवॉल्व करोगे ना, यह क्या आएगा, 0 इंटू जीरो आएगा, वो बाकी जीरो आएगा, तो यहाँ पे एंड में क्या आएगा, -3, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास फॉर्मूला ये है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने ए का डिटरमिनेंट तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हमें क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर ऑफ A11 पहले निकालते हैं। A11 का कोफैक्टर कैपिटल A1 होता है -1 रेज्ड फॉर 1 + 1, ये वाला 1 मैंने को 5-6 बार बोला है, ठीक। तो यहाँ पे जाएगा 3021 -1, क्लियर है यहाँ तक। तो किसके बराबर आएगा, -1 रेज्ड फॉर A1 क्या होता है, +1 होता है, ठीक। तो 3 1 जार -3, 3 -1 जार -3, -0, ठीक है यहाँ तक, तो -3 आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू कमा A12 इज इक्वल टू -1 रेज्ड फॉर 1 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ ये वाला इस वाले का एलिमेंट का 305 -1 किसके बराबर आएगा। अच्छा, -1 रेज्ड फॉर ऑड क्या होता है, -1 ही होता है, माइनस आएगा यहाँ पे। उसके बाद 3 1 जार -3 आएगा यहाँ पे, तो माइनस में प्लस होता है, तो +3 आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 रेज्ड फॉर 1 + 3, तो इस वाले एलिमेंट का 3352 तो निकालते हैं 5। अच्छा, -1 रेज्ड फॉर A1 क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। उसके बाद 3 2 जार 6 होता है यहाँ पे, 6 - 15 तो -9 है ना। एक्चुअली 3 2 जार 6 होता है, 5 3 जार 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9, लेकिन -9, ठीक है यहाँ तक। और -1 रेज्ड फॉर A1 जो है क्या होता है, वो +1 होता है, ठीक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A13 का कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 रेज्ड फॉर 1 + 3। अच्छा, पे 1 कैपिटल A12 है, यहाँ पे ये A12 है, ठीक है यहाँ तक। -1 रेज्ड फॉर ऑड क्या होगा, -1 होगा, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे +9 आएगा, +9 आएगा, ठीक। तो 1 + 3। उसके बाद हमारे पास इस एलिमेंट का A13 का सॉरी A13 था, A11 A12 A13 था, ये A13 था ये, तो यहाँ पे माइनस आएगा 3352, ठीक, ठीक है। अब हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ इसका A21 इज इक्वल -1 रेज्ड फॉर 2 + 1 2 + 1 इस वाले एलिमेंट का क्या बचेगा, 002 -1 तो मैंने आपको भी बताया, अगर एक रो या एक कॉलम 0 होगा तो कोफैक्टर 0 बनता है यहाँ पे। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल कैपिटल A22 इज इक्वल -1 रेज्ड फॉर 2 + 2 डिटरमिनेंट ऑफ इस वाले एलिमेंट का 105 -1 इज इक्वल टू। अच्छा, -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, +1 होता है, 1 1 जार 1 -1 आएगा, 5 0 जार 0, तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1 ही। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 कैपिटल A23 इज इक्वल टू -1 रेज्ड फॉर 2 + 3 कोफैक्टर ऑफ तो किस वाले एलिमेंट का, A23 इस वाले एलिमेंट का क्या बचा यहाँ पे 1052 तो किसके बराबर है, -1 रेज्ड पावर ऑड इज इक्वल टू -1 होता है 5 2 1 जार 2 होगा यहाँ पे, 2 - 0 तो 2 1 जार 2 -2 होगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A31 कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कोफैक्टर ऑफ A31 ये उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं A31 कहते हैं, क्लियर है। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे का मतलब कोई अलग नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि कोफैक्टर ऑफ A31 क्या होता है, A2 कोफैक्टर ऑफ A13 इज इक्वल टू A12 होता है यहाँ पे, बेस, ठीक है यहाँ तक। वैसे ही कोफैक्टर ऑफ A31 क्या होता है, कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 रेज्ड फॉर 3 + 1। अच्छा, A31 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, तो 0300 मैंने आपको बताया, अगर एक कॉलम में एक रो 0 होगा तो कोफैक्टर क्या बनेगा, 0 बनेगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A32 कैपिटल A32 इज इक्वल -1 रेज्ड फॉर 3 + 2 कोफैक्टर सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ इस वाले एलिमेंट का 1300 यहाँ पे भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A33 कमा कैपिटल A33, इस कैपिटल A33 का इक्वल माइनस वन रेज्ड पावर कोफैक्टर ऑफ A33 क्या होता है A33, मतलब कोफैक्टर ऑफ ए स्मॉल A33 इस एलिमेंट का ये वाला कोफैक्टर होता है माइनस वन रेज्ड पावर 3 प्लस 3। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 1033 1033, तो 3 1 3 होता है यहाँ पे, तो माइनस वन रेज पावर A1 क्या होता है प्लस 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3। उसके बाद हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा -3 -3 माइनस 9 ना, उसके बाद 0 -1 -2 0 -1 -2, उसके बाद अच्छा पहले हमारे पास क्या था -3 एंड -9, उसके बाद 0 -1 एंड -2 क्लियर है तक, उसके बाद 0 0 3 0 0 3 इस वाली मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज क्या निकालना है ट्रांसपोज, तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं इसका 3 0 0 पहला रो बनेगा -3 0 0 पहला रो बनेगा, उसके बाद 3 -1 0, उसके बाद -9 -2 एंड 3। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है, लेकिन हमें क्या निकालना है हमें निकालना है ए इनवर्स। तो चलिए ए इनवर्स निकालते हैं यहाँ पे। हमें पता है कि ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है -3 के बराबर ही है, बिल्कुल -3 के बराबर ही है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास के बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए ये बराबर है -3 0 0 -3 0 0, उसके बाद 3 -1 0 3 -1 0, उसके बाद क्या है 9 2 3 -9 -2 3। अच्छा जब आप हर एक एलिमेंट को क्या करना है डिवाइड यहाँ पे -3 तो ठीक, चलिए डिवाइड करते हैं हर एक एलिमेंट को -3, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0 0, ये बनेगा -1, ये बनेगा -1/3, ये बनेगा क्या 0, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2/3, ये बनेगा -1, क्लियर यहाँ तक। तो जब आप -3 को हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है तो आपको ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपको मैं लास्ट वाला एलिमेंट मुझे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है ना ये 9 एंड 10 आप खुद कीजिए क्योंकि आपको इससे है वैसे ही आपको बस ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है ए इनवर्स निकालना है बस। पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे ए इनवर्स। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 के बराबर आएगा तो आप ए इनवर्स जो है आप ऐसा लिखोगे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं आया तो आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अभी हमने भी काफी सारी पार्ट्स की, कल भी हमने शायद 2-3 पार्ट्स की इसके, मतलब कल भी हमने एग्जांपल्स की, इसलिए आई होप कि आप यहाँ पे 2 पार्ट्स खुद रहोगे 2 पार्ट्स। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 11, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा इसमें साइन कॉस है आपको लगेगा थोड़ा अलग है इसलिए। तो लेट करेंगे लेट ए इज इक्वल टू कौन सा एलिमेंट है 1 0 0 1 0 0, उसके बाद क्या है 0 cos अल्फा sin अल्फा एंड देन उसके बाद क्या है 0 sin अल्फा एंड उसके बाद क्या माइनस cos अल्फा। क्लियर है यहां तक। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, इसको रो 1 से इवॉल्व करते हैं 1 इंटू cos का क्या होता है -cos² अल्फा, sin स्क्वायर क्या होता है -sin² अल्फा। क्लियर है यहां तक नहीं है। अच्छा इन दो में से माइनस कॉमन निकालिए, ये बनेगा cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा। अच्छा cos² थीटा प्लस sin² थीटा आपने पढ़ा है 10th में, किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, -1 है यहाँ पे -7 में है तो -1, और ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा हमारे पास फॉर्मूला मैंने आपको भी बताई थी ए इनवर्स किसके बराबर होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो हमने ये तो निकाल दिया एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले उसके लिए हम काम करेंगे, हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। अब ऐसे निकालो, कोफैक्टर ऑफ a11 कमा कैपिटल A11 इज इक्वल टू माइनस वन रेज्ड पावर 1 प्लस 1 इंटू cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, उसके बाद क्या है sin एंड cos। तो किसके बराबर आएगा ये, माइनस वन रेज्ड पावर इवन क्या होता है, प्लस वन होता है, ठीक, इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये किसके बराबर बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया माइनस वन के बराबर बनेगा, माइनस वन, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A12 का, इस वाले एलिमेंट, इस वाले जीरो का, तो क्या बनेगा माइनस वन रेज्ड पावर 1 प्लस 2 इंटू इस वाले एलिमेंट का 0 0 साइन अल्फा कोस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। तो यहाँ पे एक रो कॉलम जो है जीरो, तो क्या आएगा, जीरो आएगा कोफैक्टर। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ, ऐसे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ A13 जो माइनस वन रेज्ड पावर 1 प्लस 3 ले रहे हैं यहाँ तक। तो इस वाले एलिमेंट का 0 0 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे भी एक कॉलम जो है जीरो है, तो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21 इज इक्वल माइनस वन रेज्ड पावर 1 2 प्लस 1 इस वाले एलिमेंट का, सॉरी इस वाले एलिमेंट का क्या आएगा, 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा। यहाँ पे भी एक रो जीरो, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 जो माइनस वन रेज्ड पावर 2 प्लस 2 इस वाले एलिमेंट का क्या आएगा, 1 0 क्या आएगा यहाँ पे, 0 cos अल्फा 0 माइनस cos अल्फा। अच्छा, माइनस वन रेज्ड पावर इवन क्या होता है, प्लस वन होता है, ठीक। cos अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा, क्लियर है यहाँ तक। एक कौन सा एलिमेंट था, A22, ये वाला एलिमेंट था, ये 1 0 कौन सा एलिमेंट था, A22 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट था। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 0, ठीक, एंड 0 cos अल्फा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ A23 माइनस वन रेज्ड पावर 2 प्लस 3 डिटरमिनेंट ऑफ इस वाले एलिमेंट का क्या आएगा, 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 ये वाला 1 0 0 एंड साइन अल्फा। तो माइनस वन रेज्ड पावर और क्या होता है, माइनस वन होता है, साइन अल्फा अनुसार माइनस साइन अल्फा आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A31 इज इक्वल टू माइनस वन रेज्ड पावर 3 प्लस 1 कोफैक्टर ऑफ इस वाले एलिमेंट का क्या आएगा, 0 cos अल्फा 0 साइन अल्फा। तो जीरो आएगा यहाँ पे, एक रो जीरो है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A32 जो माइनस वन रेज्ड पावर क्या आएगा, 3 प्लस 2 है, माइनस वन रेज्ड पावर 3 प्लस 2 एंड दिस इस वाले एलिमेंट का क्या आएगा, 1 0 0 साइन अल्फा 1 0 0 साइन अल्फा। A32 है इस वाले एलिमेंट का 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, ठीक है यहाँ तक। तो माइनस वन रेज्ड पावर इवन और क्या होता है, माइनस वन होता है, साइन अल्फा होता है साइन अल्फा, क्लियर है। तो उसके बाद लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ A33 का मतलब A33 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लिखोगे, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, कैपिटल A112 से लिखते हैं, कैपिटल A13 से लिखते हैं, कैपिटल A33 से लिखते हैं, ठीक है, ले रहे हैं तक। तो यहाँ पे जाएगा 1 0 0 cos अल्फा माइनस वन रेज्ड पावर 3 प्लस 3 1 0 0 cos अल्फा 1 0 0 cos अल्फा। तो क्या आएगा, माइनस वन रेज्ड पावर और क्या होता है, A1 क्या होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस वन होता है, ठीक। तो आएगा cos अल्फा।
उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं ए इनवर्स। अच्छा सॉरी, पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं पहले। अच्छा ये हमने कितना किया, यहाँ पे ए लिखने की इसको रब करते हैं आई थिंक। तो चलिए बहुत सारा पार्ट हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसी बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये बराबर होगा किसी बराबर, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे बनेगी -1 0 0 -1 0 0 एंड देन क्या बनेगा 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 0 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। लेकिन हमें क्या निकालना है, अच्छा इसका क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज, वो एडजॉइंट हुआ, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या बनेगा 1 -1 0 0, उसके बाद दूसरा कॉलम 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, 1 बाय -1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो जब आप -1 जो है आपको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ठीक। तो क्या बनेगा ये 1 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा एंड दिस इज माइनस cos अल्फा। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अब। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो आप उसको खुद से देखिए, क्योंकि हम थोड़ा सा कभी फास्ट भी करते हैं ना, इसीलिए आप मुझे बोल भी सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा इसमें हम थोड़ी सी पहले इंक डालते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास है, क्वेश्चन 12। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स है। बस इतना काफी है इसके लिए गजा। तो चलिए कर दे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 ना, बस कम क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हमारे पास ये है, वी हैव ए हमारे पास है क्या 3 7 एंड 2 5, बी हमारे पास है किसके बराबर 6 8 एंड 7 9। तो वी हैव टू वेरीफाई ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू शो, हमें क्या दिखाना है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद बी इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद ए निकालेंगे। क्लियर है, इसको हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। नाउ सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैसे नाउ फाइंडिंग ए इनवर्स। सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। तो ए हमारे पास ये बराबर, ए हमारे पास बराबर है 3 7 2 5। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ एक्स बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए वो बराबर होगा 5 और 3 15, 15 में से 14 है तो 1 बचेगा, तो ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, मैंने को भी बताया था, इन दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं 5 और 3, और यहाँ पे -7 -2 इन दो एलिमेंट्स की सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास एडजॉइंट पे है। तो नाउ ए इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बराबर होगा किसके बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है 1 बाय 5 से 15 7 to 14, ठीक है 1 by 1 इनटू ए इनवर्स किसके बराबर है 5 7 5 -7 एंड -2 3। 1 जो है हर एक एलिमेंट को डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे
यहाँ पे बचेगा 5 -7 -2 एंड 3 क्लियर है। तो हमारे पास ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स। उसके बाद ऐसे ही ए बी इनवर्स, बस इतना ही मसला है। तो नाउ फाइंडिंग बी इनवर्स। ठीक, तो मैं देखूंगा वीडियो चल रहा है कि नहीं। वीडियो अच्छे से चल रहा है, बस आप ध्यान रखिए। तो नाउ हम करेंगे फाइंड बी इनवर्स। तो बी जो है, बी किसके बराबर है, बी बराबर है 6 8 7 9। क्योंकि वीडियो जब रुक जाता है इसलिए खुद ब खुद रुक जाता है। अच्छा, बी इनवर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, तो बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। 6 9 54, 8 7 56। 6 9 54 होता है, ठीक। 8 7 56 इज इक्वल टू -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या निकालते हैं, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू किससे बराबर आएगा, बी हमारे पास है, एडजॉइंट ऑफ बी किससे बराबर आएगा, इन दो एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। 9 6 एंड यहाँ पे जाएगा -8, यहाँ पे जाएगा -7। क्लियर है यहाँ तक। तो नाउ बी इनवर्स किससे बराबर होगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहाँ पे हमारे पास बी है, 1 बाई एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये बराबर है 1 बाई, अच्छा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी किसके बराबर है, ये बराबर है, लिखते हैं 1 बाई, ये बराबर है -2 के बराबर है, इंटू 9 -8 -7 6। तो चलिए बी इनवर्स निकालते हैं। ये बनेगा बराबर -2 हर एक एलिमेंट को डिवाइड हो जाएगा, -9/2। उसके बाद ये 4 बनेगा, ये क्या बनेगा 7/2, ये क्या बनेगा 6/2, क्या होता है 3। क्लियर है यहाँ तक। 6/2 जो है -3 होता है, 6/2, ठीक। बस करेक्ट हो गया। नाउ अब हम क्या निकालते हैं, पहले हमारे पास एलएच तो बहुत सारा है, उसके बाद हम पहले निकालते हैं ए बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स। अच्छा, पहले हम निकालते हैं ये बी इनवर्स, ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है, पहले हम वही काम करते हैं, पहले हम ए वाला निकालते हैं। नाउ ए बी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ए बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू, ए बी किसके बराबर, ए बी बराबर होगा किससे बराबर, 2 3 7 2 5। पहले हम सारे इनवर्स निकालेंगे फिर करेंगे, ठीक। 6 8 7 9, 6 8 7 9। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 3 6 18, 7 7 14 9, 3 8 24, 7 9 63, 2 6 12, 5 7 35, 2 8 16, 5 9 45। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास क्या है, ए बी, क्या है हमारे पास ए बी, ठीक। किसी पर होएगा ये, तो 49 प्लस ये कितना होता है, 67 ये हमारे पास 7, ये हमारे पास 6 to 8, ये हमारे पास 60, ये हमारे पास 47 ये हमारे पास 1 5 प्लस 6 11 होता है, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 होता है। तो 5 यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए बी निकाल दिया हमने। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, ए बी का डिटरमिनेंट है। नाउ ए बी का डिटरमिनेंट है किसके बराबर आएगा, क्या का बराबर 61 इंटू 67 इंटू 61 -87 इंटू
47। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये बराबर है -2 के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो इसका मतलब है ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ए बी का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आपने लिख लिया होगा ये वाला पार्ट। यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे मुझे नहीं मिलता ये किसी काम का हमारे पास है, इस हमारे पास ए इनवर्स जरूरत है, और क्या जरूरत है? बस ए इनवर्स जरूरत है, बस इसमें उसको यहीं पे रखते हैं। अब हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। किससे बराबर आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बी किससे बराबर आएगा? यह आएगा बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए बी आएगा बराबर, हमारे पास ये जो इसके एडजॉइंट 67 एंड 61 जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। 61 एंड 67 है। उसके बाद क्या है? 87 47 40, अच्छा सॉरी 87 47, इनका साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी है। ठीक। तो नाउ अब हम क्या निकालते हैं? अच्छा पहले वही निकालते हैं पहले। नाउ ए बी इनवर्स किसके बराबर आएगा? ये आएगा बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है 61 -87 -47 एंड 67। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आप मानो हमारे पास ये है LHS। ये हमारे पास है LHS। अब हम क्या निकालते हैं? RH क्या निकालते हैं हम? RHS। ठीक। तो नाउ RHS हमारे क्या निकालना है? B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू किससे बराबर है? अच्छा B इनवर्स इससे बराबर है, B इनवर्स इसके बराबर है। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है, हमारे पास है। अच्छा इसको यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, क्योंकि हमारे पास 1/2 है तो इसके लिए 1/2 ऐसे रखेंगे। तो 1/2 -1/2 इसको हम लिख सकते हैं -1/2 यहाँ पे। ठीक। तो -1/2 B इनवर्स क्या है? 9 - 8 एंड उसके बाद क्या है? -7 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। इंटू ए हमारे पास क्या है? ए इनवर्स 5 -7 एंड उसके बाद -2 उसके बाद 3 है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो -1/2 को एज इट इज रखते हैं। 5 9 9 5 are 45। A 2s are 16। A 2s are 16। ठीक। उसके बाद क्या होगा? 9 7s are 63 -63 है। 8 3s are 24। उसके बाद 7 5s are 35। उसके बाद 6 2s are 12। उसके बाद 7 7s are 49। उसके बाद 6 3s are 18। अब वो आ रहा है समझ में? प्लस 18 है। तो किसके बराबर आएगा ये? ये बराबर आएगा 1/2 का नीचे रखते हैं। अच्छा ये हमारे पास 6 + 5 11 होता है। 4 + 1 5 + 1 6 होता है 61। ठीक। ये हमारे पास होगा 7। ये हमारे पास होगा 6 + 2 8। ठीक। ये हमारे पास होगा 4। ये हमारे पास होगा 7 47 है। ये हमारे पास होगा, यहाँ पे मुझे लगता है माइनस होना चाहिए यहाँ पे 18 की जगह। ठीक। तो 7 7 क्या होता है? 49। ठीक 49। ठीक है। तो 6 3 18। ठीक। तो आप खुद वेरीफाई करिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे -3 होगा, -3 होगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो अगर यहाँ पे -18 होगा, ये क्या बनेगा? हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा सॉरी यहाँ पे +18 है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 49 ही है, 49। ठीक है। क्या बनेगा? 67 करेक्ट। अच्छा माइनस में क्या होता है? प्लस क्या होता है? प्लस
7 7 49, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 6 3 18 करेक्ट। तो ये क्या बनेगा 67, ठीक। इसका मतलब है LHS जो है वो किसी बराबर है RHS के बराबर है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब है और AB का इनवर्स बराबर है B इनवर्स A इनवर्स। ये क्लियर है यहाँ तक। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कर दिया, ठीक। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्योंकि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए 1 घंटा हो गया मुझे भी यहाँ पे सोल्व करते करते, 2 घंटे से अलावा। अभी कितने क्वेश्चन बचते हैं? 1 2 3 4, बस क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हैं और 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं। आई थिंक इनका मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, ठीक। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे, ठीक।